तो साइंस मंडे में आज हम बात करने वाले हैं कि हर कंट्री या फिर हर कंपनी क्यों चाहती है कि वो रीयूजेबल रॉकेट बना सके। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहले हम रॉकेट्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले होता है कि फर्स्ट स्टेज, जिसको हम बूस्टर बोलते हैं, ठीक है, बूस्टर स्टेज। ये जो होता है बहुत बड़ी होती है, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हिस्सा यही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजन होता है, टैंक होता है, ठीक है, और एवियोनिक्स होते हैं। एवियोनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, ठीक है, जो एविएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होते हैं उसको एवियोनिक्स बोलते हैं। देन देन होती है सेकेंड स्टेज, जो हार्ड टू रीयूज़ होती है, यानी कि इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड होती है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टू रीयूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल स्पीड पे चलती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलती है, ठीक है, यानी कि अर्थ की ऑर्बिट में ये काफ़ी तेज़ स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से इसमें अगर हम री एंट्री करते हैं तो एक्सट्रीम टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि फर्स्ट स्टेज को ही रीयूजेबल बनाया जाए। मेजोरिटी सब वही ट्राई करते हैं। देन होता है पेलोड फेयरिंग्स, जिसको हम प्रोटेक्टिव शील्ड कह सकते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्टिव शेल बोल सकते हैं, जो लोड को लेके जाता है, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, या फिर अगर हम एस्ट्रोनॉट को भेज रहे हैं तो पोड हो गया, ठीक है, एस्ट्रोनॉट का। तो वही हम उसको पेलोड फेयरिंग बोलते हैं, जो लोड, जो पेलोड लेके जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। देन होता है इंजन्स। इंजन्स जो है वो फर्स्ट स्टेज का ही पार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मनी इसमें इनमें फूकी जाती है, ठीक है। और अगर हम इनको रीयूज़ कर लेते हैं तो उससे वेस्ट भी कम जनरेट होगा। देन मेजर जो कंपनीज हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन है इस मार्केट में। देन होती है स्पेस एक्स, फैल्कन 9, सब जानते हैं। और ये टू स्टेज है, यानी कि इसकी दोनों स्टेज जो हैं वो रीयूजेबल है। देन ये ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। देन स्टारशिप, जो एक बहुत बड़ा रॉकेट है, ठीक है, एक बिल्डिंग के साइज़ का, यानी कि दो बिल्डिंग के साइज़ का। और इसकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन इसका यूज़ होगा कार्गो डिलीवर करने के लिए, ठीक है। अगर आपको स्पेस में या फिर दूसरे प्लेनेट तक भी अगर कार्गो डिलीवर करना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और ये भी ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। देन ब्लू ओरिजिन का है न्यू शेफर्ड, ठीक है, जो एक सब ऑर्बिटल है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिटल ऑर्बिट तक आप सैटेलाइट पहुंचा सकते हैं। देन आता है न्यू ग्लेन ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। लेकिन इन दोनों की जो है ब्लू ओरिजिन की जितने भी दोनों रॉकेट हैं, न्यू शेफर्ड और न्यू ग्लेन, इनकी पहली स्टेज ही रीयूजेबल है, ठीक है। ज़्यादातर पहली स्टेज को ही रीयूजेबल बनाते हैं। देन होता है रॉकेट लैब, ठीक है, इनका भी इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल लिफ्ट व्हीकल है, वो भी उसकी भी पहली स्टेज ही रीयूजेबल है। देन आता है रिलेटिविटी स्पेस, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो ट्राई कर रही है। देन फर्स्ट स्टेज रिकवरी की बात करें तो पहले हम बर्न्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बर्न्स इनमें लगते हैं, सीरीज ऑफ बर्न्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। पहला है बूस्ट बैक बर्न, ये क्या होता है, दोबारा से एक तरीके से कह सकते हैं कि बैक गियर लगाते हैं, जैसे कार में ये बैक गियर लगाता है, रिवर्स करने में काम आता है, ठीक है। दोबारा से जो रॉकेट जो था बाहर की तरफ जा रहा था उसे अंदर की तरफ पुश करने में काम आता है फर्स्ट स्टेज को, ठीक है। और देन होता है री एंट्री बर्न, यानी कि ये जो है रॉकेट को स्लो करने के लिए काम आता है, ठीक है। जब रॉकेट जो है वो एटमॉस्फेयर को हिट करता है ताकि कम से कम डैमेज हो, कम से कम फ्रिक्शन हो, कम से कम हीट पैदा हो। देन होता है एटमॉस्फेरिक डिसेंट, ये बेसिकली स्टीयरिंग होता है, यानी कि आप जो है रॉकेट को स्टीयर करते हैं लैंडिंग साइट की तरफ, जहाँ आपको लैंड कराना है रॉकेट को उस तरफ। देन लैंडिंग बर्न होता है, जिसमें इंजन जो है वो ज़ीरो तक उसकी स्पीड हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत जब रॉकेट जो है नीचे आ रहा होता है तो बहुत तेज़ उसमें फुल कैपेसिटी पे इंजन्स को ब्लास्ट किया जाता है, वो लैंडिंग बर्न नहीं होता है, ठीक है। और देन होता है टच डाउन। टच डाउन जो है वो लेग्स पे हो सकता है या फिर टावर का एक कह सकते हैं क्लैंप्स में उनको उस रॉकेट को कैच किया जाता है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मुश्किल है, ठीक है। लेग का थोड़ा सा ठीक रहता है, थोड़ा सा इजी रहता है, लेकिन क्लैंप्स का तो मतलब आपके पृथ्वी पर एक बिल्डिंग लेकर आनी है, ठीक है, और उसको क्लैंप्स में जकड़ना है, मतलब कितना मुश्किल है एक प्लेनेट पे एक बिल्डिंग को फेंक के मारना और उसको एक क्लैंप में जो टावर है उसमें पकड़ना।
देन हीटिंग प्रोटेक्शन की बात करें तो पहला है सिरेमिक टाइल्स। ये जो है गुड होती है ऑर्बिटल री एंट्री के लिए, क्यों? क्योंकि 1200 से लेके 1500 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकती हैं, लेकिन ये फ्रेजाइल होती है, यानी कि टूट जाती हैं जल्दी। ठीक है, तो और हार्ड टू मेंटेन होती है, और कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट इन इसमें इसके साथ यूज़ होती है। ये किस में यूज़ होती है? स्पेस शटल में यूज़ हुई थी है, साथ ही में स्टारशिप भी इसको यूज़ करता है। देन आता है एबिलेटिव कोटिंग, ये सबसे बेस्ट होती है, सबसे एक्सीलेंट जो परफॉर्मेंस देती है यही देती है। ठीक है, और ये हाई एनर्जी री एंट्री को भी झेल सकती है, लेकिन ये सिंगल यूजेज होती है, हैवी होती है, इसलिए ओवरऑल जो रॉकेट है वो हैवी हो जाता है। इसको यूज़ किया गया था अपोलो कैप्सूल में और ओरियन में, या फिर ओरायन में, जो भी आप कहें। देन कंटिन्यू करें तो स्टील स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, जैसे कि स्टारशिप में किया गया है। स्टारशिप में सस्ता रखने के लिए और कह सकते हैं कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्टील का या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है। देन ये जो है सरवाइव कर सकता है अ, 1400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिनिमम इंसुलेशन के साथ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, हद मार के हैवी होता है, जिससे रॉकेट भारी बन जाता है, बहुत ज़्यादा भारी बन जाता है। और इसके आपको स्टिल यूज़ करना पड़ेगा टीपीएस टाइल्स का, ठीक है, टेम्परेचर पॉजिटिव सिस्टम का। उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ, जिससे आप इसकी जो हीट कैपेबिलिटी है 1650 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। देन इसकी खासियत की बात करें तो ये ड्यूरेबल होता है, ठीक है, लेकिन मास जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, यानी कि वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वज़न रॉकेट का हद मार के हो जाएगा। देन रीयूजेबल इंसुलेशन की बात करें तो कॉर्क बेस्ड होती हैं, फेल्ट रीयूजेबल ब्लैंकेट होते हैं। शटल जो शटल जो रॉकेट था उसमें रीइंफोर्स्ड कार्बन कार्बन नोज थी, ठीक है, लाइट वेट होती है ये, और लो इंटेंसिटी हीटिंग को झेल सकती है। साथ ही में इसका एग्जांपल है फैल्कन 9 में भी इसको यूज़ किया गया था। देन प्रिसीजन नेविगेशन की बात करें, यानी कि कंप्यूट पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगी, क्यों? आप एक बिल्डिंग को दे मार रहे हैं एक प्लेनेट पे, और उसमें आपको उसको एक छोटे से पैड पे या फिर एक रॉकेट क्लैंप में जकड़ना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर लगेगी उसको प्रिसाइजली लैंड कराने के लिए, उसको स्पेसिफिक एरिया में लैंड कराने के लिए। देन रिफर्बिशमेंट, यानी कि कह सकते हैं मेंटेनेंस, ठीक है, जैसे कि इंजन जो है साइकिल, यानी कि इंजन की कितनी साइकिल हुई है पूरी, कितनी बार वो यूज़ हुआ है, उसको दोबारा से मेंटेन करना, टैंक की इंटीग्रिटी को जानना, एवियोनिक्स के बार बार टेस्ट करना कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सील की रिप्लेसमेंट करना, और क्लीनिंग और रिकोटिंग करना पूरे फर्स्ट स्टेज की, ठीक है, ताकि हम उसको लंबे टाइम तक रीयूज़ कर सकें। और एक्चुअली बात करें तो कोई से भी हीट शील्ड हो वो रिप्लेस होगी ही किसी टाइम पे, ठीक है, उसको हम एक पॉइंट के बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मेंटेनेंस की भी एक हद ही है, ठीक है, इन्फिनिटी टाइम तक नहीं कर सकते, कुछ लॉन्चेस के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। देन मेन जो प्रॉब्लम होती है वो कंप्यूटिंग की ही होती है, अगर आप कंप्यूटिंग संभाल लेते हैं, बाकी तो सब मटेरियल हो गया, कि ठीक है, मटेरियल इंजीनियरिंग होगी, या फिर कह सकते हैं डिज़ाइन हो गया, ठीक है, अगर आप एवियोनिक्स या फिर कंप्यूटिंग पावर या फिर प्रिसीजन नेविगेशन संभाल लेते तो आप लगभग सॉर्ट आउट कर चुके हैं। लेकिन ये इतना हार्ड क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है? तो पहला तो है ब्रूटल कंडीशन होती है इसमें, आप 20 मैक से ज़्यादा स्पीड पे री एंट्री करते हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से 20 टाइम ज़्यादा है, ठीक है, जिससे जनरेट होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर, हद मार के टेम्परेचर, और वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ जो है रॉकेट का फर्स्ट स्टेज री एंट्री करता है। देन अगर आप क्रायोजेनिक फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम क्रायोजेनिक फ्यूल का टेम्परेचर भी बनाना, मेजोरिटी जो है वो मीथेन यूज़ करते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक की चिंता नहीं लेनी, ठीक है, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी रहते हैं कि क्योंकि 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है आपका। देन जो है लैंडिंग अगर देखी जाए, वो बात है कि आप एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को एक छोटे से स्मॉल लॉन्च पैड पे लैंड करा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही
मुश्किल अपने आप में ही काम है, ठीक है। एक प्लेनेट है, उस पे आपको एक बिल्डिंग को लैंड कराना है, वो भी एक छोटे से एरिया में। देन रियल चैनल जो है वो इंजीनियरिंग पे है, ठीक है। हम फिजिक्स जो है सोल्व कर सकते हैं, फिजिक्स को अलाउ भी करती है, लेकिन मेन बात होती है इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग हर कोई सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। लेकिन ये इतना मैटर क्यों करता है? पहले तो कि ऑपरेशन चीप हो जाते हैं, ठीक है। देन आप लो, अगर आपको लंबे टाइम तक मार्केट में टिकना है, अच्छा मतलब चीप रेट्स में अपना ऑपरेशन रन करने हैं, तो आपको रीयूजेबल पर जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। लेकिन बिग इन्वेस्टमेंट लगती है, बिग कैपिटल लगती है इनिशियली, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपकी काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगेगी, लेकिन आप अगर बना लेते हैं इसको तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। देन रीयूजिंग जो होता है वो, अगर हम सिर्फ बूस्टर बूस्टर की या फिर सिर्फ फर्स्ट स्टेज की ही रीयूज़ कर लें, तो वो 60 से लेकर 80% तक की लॉन्च कॉस्ट को घटा देगा, ठीक है। यानी कि 60 से 80% तक आपकी कम पैसा लगेगा हर लॉन्च में, ठीक है। और ये सिर्फ कॉस्ट का मामला नहीं है, टाइम का भी है, ठीक है। अगर आपको बार बार बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वॉल्यूम में बाहर चीज़ें फेंकनी है, ठीक है, भेजनी है स्पेस में, तो टाइम मैटर करता है। अगर टाइम कम लग रहा है तो कॉस्ट भी घट जाती है उसे उसी के साथ, ठीक है। तो आप बार बार रीलॉन्च कर सकते हैं एक ही रॉकेट को, आपको स्क्रैच से बनाना नहीं पड़ रहा, आपको शुरुआत से बनाना नहीं पड़ रहा रॉकेट को इनिशियली, ठीक है। दैन अगर आप क्रैक कर लेते हैं रीयूजेबल रॉकेट को, तो आप मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं मार्केट में। हाँ, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हर कोई ही ट्राई कर रहा है, तो हर कोई कर लेगा एट सम पॉइंट, सब के सब कर ही लेंगे उसको, ठीक है, रीयूजेबल रॉकेट को। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और जो स्पेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छी खासी मनी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी पैसा मिल सकता है, ठीक है, स्पेस में लॉन्चेस में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। देन फ्यूचर जो है वो स्पेस में ही है, ठीक है। तो स्पेस जो है वो एंट्री पॉइंट है फ्यूचर का। तो जो स्पेस को कॉन्कर कर लेगा इन दी एंड, वो फ्यूचर को भी पकड़ के रख सकता है और काफ़ी पैसा बना सकता है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो रीयूजेबल रॉकेट बना ले। यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।